हेलो बच्चों फिर से लेकर आया हूं मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन नंबर 23 का और पार्ट। और ये हमारा फिर दोबारा से 6 नंबर का क्वेश्चन। आपको क्वेश्चन जल्दी जल्दी सॉल्व करा रहा हूं मैं, इसलिए कि एग्जाम टाइम नजदीक है और आप फटाफट इसको कवर कर लो। तो क्वेश्चन में बोला पास एंट्री फॉर द फोर फीचर एंड री इशू इन द बोथ द केसेस। बस सिर्फ सिंपल 2 एंट्री हमें करनी है और 2 एंट्री के साथ तीसरी एंट्री हमारी कैपिटल रिजर्व की अपने आप आ जाती है। तो ठीक है, मैं आपको 2 एंट्री कराऊंगा। पहला केस दे रखा है विक्रम लिमिटेड फॉरफिटेड 5000 शेयर ऑफ राहुल। विक्रम लिमिटेड कंपनी का नाम है, उसने राहुल के कितने शेयर फॉरफिट करे? 5000 शेयर। तो ठीक है, मैं राहुल के यहां पर लिख देता हूं, राहुल के हुए हैं 5000 शेयर फॉरफिट। ठीक है, फिर उसके बाद हु हैड अप्लाइड फॉर 6000 शेयर। इन्होंने ये भी बता दिया कि इसने अप्लाई कितने करे थे, अप्लाई कितने करे थे? 6000 शेयर। ठीक है, तो ये नीचे वाले तो हो गए अप्लाइड और ऊपर वाले क्या हो गए? अलॉटेड। तो ठीक है, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अब यहाँ पर बात सामने जो आई, इन्होंने बोला हु हैड अप्लाइड फॉर 6000 शेयर फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी ऑफ 5 रुपये पर शेयर एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 2 रुपये पर शेयर। ओनली एप्लीकेशन मनी ऑफ 3 रुपये वॉज पेड बाई हिम। आउट ऑफ दीज 3000 शेयर वर रीशूड 12 रुपये पर शेयर एज फुली पेड अप। इन्होंने कहा कि जो इसके शेयर की कीमत अभी बताई नहीं है इन्होंने, सिंपल सी चीज़ है। इन्होंने में से ये बोला कि यहाँ पर जो अलॉटमेंट पर शेयर था और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल था 5 रुपये और 2 रुपये, 5 रुपये और 2 रुपये। ठीक है, वही उसका हो गया एरियर, यानी कि ना पैसे यहाँ के मिले और ना यहाँ के मिले, सिर्फ एप्लीकेशन का अमाउंट मिला जो कितने रुपए था? ओनली एप्लीकेशन अमाउंट 3 रुपये, ये पे करा गया है। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ 5 3 8 और 2 10 रुपये, तो टोटल शेयर की कीमत कितनी होगी? 10 रुपये। क्लियर है मेरा पॉइंट? ठीक है, अब यहाँ पर हुआ क्या कि इनमें से जो इसके पास शेयर थे, इनमें से 3000 शेयर क्या कर लिए? दोबारा से री इशू कर दिए गए। कितने क्या कर दिए गए? री इशू कर दिए गए। तो बस अब इन चीज़ों की एंट्रियां मेरे को पास करनी है। अच्छा, एक बात और बोली इन्होंने, री इशू के साथ साथ अब की बार जो शेयर था वो 10 रुपये का नहीं 12 रुपये का दिया गया है, यानी कि इस कंडीशन में 12 रुपये का शेयर दिया गया है। चलो हमें क्या, कोई दिक्कत नहीं है, 2 रुपये बढ़ाकर दिया गया है तो कोई बात नहीं। सबसे पहली एंट्री हमारी 4 फीचर की क्या होगी, जल्दी से बताओ। तो 4 फीचर की एंट्री लिखते हैं, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। फिर उसके बाद यहां पर आता था क्या नीचे? 2 शेयर फॉर फीचर अकाउंट और फिर 2 कॉल्स इन एरियर अकाउंट। सिंपल सी बात है, ये बातें जो मेरे को दे रखी हैं अब इनके अंदर में। अब इन जर्नल एंट्री का अमाउंट फिल करने के लिए आपको एक छोटा सा नोट बनाना पड़ेगा। नोट में आप क्या करोगे? देखो, जब एप्लीकेशन का टाइम था ना बच्चों, एप्लीकेशन के टाइम पर उस बंदे ने भिजवाए थे 6000 एप्लीकेशन के पैसे। अब एप्लीकेशन के टाइम पर मांगे कितने? 3 रुपये गए, तो 6000 इंटू 3 18,000 रुपये उसने भेजे। बाकी कंपनी को एक्चुअल में उनकी ज़रूरत कितनी थी? 5000 शेयर की। 5000 शेयर की ज़रूरत थी, तो 5000 इंटू 3 15,000 रुपये कंपनी को चाहिए थे। तो एक्सिस कितने आ गए? 3000 रुपये। तो ठीक है, अब कंपनी फॉरफिट इतनी अच्छी थोड़ी है कि वही एप्लीकेशन का अमाउंट फॉरफिट करेगी, वो तो जितने आ गए सारे रख लेगी। 18,000 रुपये का क्या करेगी? कॉल्स इन वो शेयर फॉर फीचर में 18,000 रुपये दिखा देगी, किसके? जो उसने फॉरफिट करे हैं। अब एरियर कितने रुपए का हुआ? कितने रुपए के एरियर के चक्कर में ये शेयर फॉरफिट करेंगे? 5 और 2 7। ठीक है, 7 रुपये। तो 7 इंटू 5000 मैंने करा 35,000 रुपये। इसमें से एक्सिस कितने आए थे? 3000 रुपये। तो मैं इसमें 3000 एक्सिस अगर माइनस कर देता हूँ तो अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल पे जो एरियर हुआ था वो कितने रुपए का हुआ था? 32,000 रुपये का। दोनों को ऐड करेंगे कितने रुपए आ गए? 50,000 रुपये। तो यहाँ पर हो गई हमारी एंट्री बैच। अब इसके बाद कंपनी ने क्या किया बच्चों? कंपनी ने करा कि जो इसके फॉरफिटेड शेयर थे उनको दोबारा से रीइशू कर दिया। तो रीइशू की एंट्री मैंने आपको पहले भी बता रखी है कई बार। यहाँ पर क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। फिर उसके बाद हम लिखेंगे 2 शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, 2 शेयर कैपिटल अकाउंट, और जो प्रीमियम है तो उसको प्रीमियम को भी लिख दो, 2 सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। ठीक है, अब यहाँ पर देखो शेयर कैपिटल। अब इन शेयर की जो कीमत है, एक्चुअल में कीमत कितनी? इन्होंने 3000 शेयर इशू करे। ठीक है, एक शेयर की कीमत है 10 रुपये, 00 मतलब कितने रुपए के हो गए? 30,000 रुपये के शेयर हो गए। तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ 30,000 रुपये। ठीक है,
अब 2 रुपये उन्होंने किस चीज़ के लिए, 2 रुपये लिए SPR के, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, तो कितना हो गया 6,000 रुपये। टोटल एक्चुअल में कंपनी को कितने रिसीव हुए, 36,000 रुपये। अब इसमें से मेरे को क्या निकालना पड़ेगा, कैपिटल रिजर्व का अमाउंट। तो कैपिटल रिजर्व का अमाउंट निकालने के लिए मैंने एक छोटी सी वर्किंग आपको सिखा रखी है। जितने कंपनी ने फोरफीट करे, फोरफीट कितने करे 18,000 रुपये, मल्टीप्लाई बाई जितने कंपनी ने दोबारा से रीइश्यू करे, रीइश्यू कितने करे 3,000 शेयर, और कितने फोरफीट करे थे 5,000 शेयर। ठीक है, 5,000 शेयर फोरफीट करे थे, 0 से 0 कैंसिल, 5 से इसको डिवाइड करेंगे, 5 तिया 15 और यहाँ रह गया 3, 5 30 और ये हो गया हमारा 00। अब 3600 की मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 3 से, तो 0 0 3 6 18 हासिल 1 3 3 और 1 10, 10,800 रुपये मेरा किसका हो गया, कैपिटल रिजर्व का अमाउंट। तो मैं फटाफट से कैपिटल रिजर्व की भी एंट्री कर देता हूँ। तो क्या होती है, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। तो कितना अमाउंट आ गया 10,800 यहाँ और 10,800 यहाँ पर। तो ये तो था बच्चों मेरा पहला केस, ठीक है, जो कि मैंने बहुत इजी तरीके से आपको समझाने की कोशिश करी और आई होप आपको अच्छे से समझ भी आ गया होगा। अब देखेंगे हम इसका बी पॉइंट में क्या बोला गया, उसी के अकॉर्डिंग हम चलने वाले हैं। यहाँ पर बोला है रतन लिमिटेड कंपनी का नाम है जिसने फोरफीट करे 3,000 शेयर। तो जो शेयर फोरफीट करे उसने, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फोरफीटेड शेयर कितने हैं 3,000 शेयर है। अब इसमें एक शेयर की कीमत बताई 10 रुपये और 2 रुपये इस पे है प्रीमियम। ठीक है, फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल ऑफ 2 रुपये पर शेयर। तो यहाँ पर पेमेंट किस चीज़ की नहीं हो पाई, फर्स्ट कॉल की पेमेंट नहीं हो पाई, जिसकी कीमत इन्होंने बताई 2 रुपये पर शेयर और फाइनल कॉल की कीमत थी 3 रुपये पर शेयर वॉज 3 रुपये पर शेयर वॉज नॉट येट मेड। और ये पैसे तो मांगे ही नहीं गए अभी, कंपनी की तरफ से क्या थे, अनकॉल्ड थे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि कंपनी ने कितने रुपए मांग लिए, ऑलरेडी 5 रुपए मांग लिए। ठीक है, 5 6 7 और 3 10 और इसमें 2 रुपए किसके ऐड थे, प्रीमियम के ऐड थे। क्लियर है मेरी बात समझ आ गई भाई। एप्लीकेशन और अलॉटमेंट के टाइम पर 5 रुपए और 2 रुपए अलॉटमेंट का प्रीमियम, तो यानी कि टोटल कंपनी को 7 रुपए रिसीव हो गए। 2 रुपए कंपनी ने मांगे, पैसे मिले ही नहीं। 2 रुपए कंपनी ने मांगे, पैसे मिले ही नहीं। जो मिल गए वो ये थे, यानी कि ये अनकॉल्ड वैल्यू थी। ये क्या थी हमारी बच्चों, अनकॉल्ड वैल्यू। तो अब इससे आगे की कहानी रीड करते हैं। कंपनी ने क्या करा, 2,000 शेयर को रीइश्यू कर दिया 10 रुपए पर शेयर एज फुली पेड अप। तो कंपनी ने अब इसके कितने शेयर रीइश्यू करें, रीइश्यू जो करे वो करे 2,000 शेयर। तो फटाफट से आते हैं और जर्नल एंट्री पास करनी शुरू करते हैं बच्चों। अब आपको यहाँ पर ना फिर दोबारा से एक छोटी सी वर्किंग करनी पड़ेगी। सिंपल सी चीज़ है, एप्लीकेशन के टाइम, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट के टाइम पर, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट के टाइम पर जो पैसा आया वो कितना आया, 3,000 शेयर का कितने रुपए, 5 रुपये। भाई अगर मैं इसकी एक्चुअल वैल्यू की बात करूँ, जो इसकी फेस वैल्यू है, तो 3 पंजे 15,000 तो आ गए हमारे फेस वैल्यू के। और प्रीमियम की बात करूं तो प्रीमियम के कितने आए, 3,000 इंटू 2 यानी कि 6,000 रुपये। अगर मैं टोटल इनका ऐड कर देता हूं तो ये कितने बन गए, 21,000 रुपये। ठीक है, इतनी बात मेरे को पता लग चुकी है पहले से ही। क्लियर है मेरी बात। अब यहाँ पर बात आती है एंट्री की। तो मैंने फोरफीचर की एंट्री क्या बताई थी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फोरफीचर अकाउंट, फोरफीचर अकाउंट और टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट। तो बच्चों अब सिंपल सी बात, अब देखो कितने रुपए मांगे, 2 रुपए मांगे, एरियर हो गया ना, कितने रुपए पे हुआ, एरियर हुआ 2 रुपए पे। तो ठीक है, यहाँ पर कितने हो गए, 3 दूनी 6, 6,000 रुपए नहीं आए, इस वजह से एरियर हो गया। अब कंपनी को रिसीव कितने हुए थे, कंपनी को रिसीव कितने हुए थे, कंपनी कितनी चालू है, मैंने आपको बताया ना, प्रीमियम का पैसा छुपा लेती है, प्रीमियम का पैसा कभी भी दिखाती ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर कितने रुपए दिखा दूँ प्रीमियम, बिना प्रीमियम के 15,000 रुपये, 15,000 रुपीज़। अब 15 और 6 को मैं ऐड करता हूं तो शेयर कैपिटल कितने की होगी, 21,000 रुपये। तो कंपनी के द्वारा कितने रुपए मांगे गए, 21,000 रुपये। मिले कितने कंपनी को, 15,000 रुपये। एरियर कितने का हुआ कंपनी के पास, 6,000 रुपये का। क्लियर है मेरी बात। तो इसको मैं क्या मार्क कर दूंगा, ए। यहां तक बात समझ आ गई। फिर इसके बाद कंपनी क्या करती है, शेयर को रीइश्यू कर देती है। तो रीइश्यू की एंट्री मैंने आपको क्या बता रखी है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब यहां पर कंपनी ने क्या, किस पर, ठीक है, अब रीइश्यू कर दिया हमारे शेयर, फेस वैल्यू पे रीइश्यू करें तो यहां पर सिक्योरिटी प्रीमियम की कोई भी बात नहीं आएगी। कितने शेयर रीइश्यू करें, 2,000 शेयर। कितने रुपए पे रीइश्यू करें, 10 रुपए पे। तो 2,000 इंटू 10, 20,000 के शेयर रीइश्यू कर दिए।
ठीक है, यहाँ पर कोई डिस्काउंट दिया कंपनी ने? नहीं दिया, ना ही कोई प्रीमियम लिया, ना ही कोई डिस्काउंट दिया। तो यहाँ जब कोई डिस्काउंट और प्रीमियम नहीं दिया तो इसको ऐसे छोड़ देंगे। अब सीधी आ जाएगी हमारी कैपिटल रिजर्व की एंट्री, जो कि मैंने आपको बता रखी है, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ठीक है बच्चों, अब देखो कैपिटल रिजर्व का अमाउंट मैंने क्या तरीका बता रखा है आपको, जितना अमाउंट फोरफीट करा 15,000 रुपए फोरफीट करे, कितने शेयर रीइश्यू करे 2,000 शेयर रीइश्यू करे, कितने फोरफीट करे 3,000 शेयर फोरफीट करे, सारे जीरो से सारी जीरो कैंसिल, 3 से उसको डिवाइड करेंगे, 3 5 15, 5 दूनी 10,000 रुपए किस में आ गए बच्चों? कैपिटल रिजर्व में। तो डाल दो यहाँ पर कैपिटल रिजर्व में, कुछ भी माइनस करने के लिए है ही नहीं, तो हम करेंगे क्या? तो ये बच्चों हमारा हो गया है 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन और 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन। बिल्कुल हलवा क्वेश्चन था, कुछ भी इसके अंदर मुश्किल नहीं था। आई होप आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ आया होगा। अगर आपको क्वेश्चन वाकई समझ आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करके मेरे को मोटिवेट कर देना, जिससे कि एक 6 नंबर का क्वेश्चन एक और मैं आपके लिए कल की वीडियो में लेकर आऊं। तो मिलते हैं आपसे कल की वीडियो में कल के 6 नंबर के क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।